थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर जॉडीज फॉन। लास्ट टू पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि जॉडी के फादर को स्नेक ने बाइट कर लिया था और उनके पॉइजन को हटाने के लिए वहाँ पे एक डॉ थी, उसको किल किया और उसका लिवर और हार्ट यूज किया। ये देख के जॉडी का दिल पिघल गया क्योंकि वहाँ पे उसका एक छोटा बच्चा भी था, फॉन था, और उसको वह प्रोटेक्ट करने के लिए अपने फादर एंड मदर से परमिशन लेता है और उसे ढूंढने के लिए वापस उसी फॉरेस्ट में आ जाता है। अब हम स्टडी करेंगे इट्स थर्ड पार्ट। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टलेड हिम टू दैट द टर्न बैकवर्ड। अब वह उसके सामने का जो सीन था वह उसे वापस बैकवर्ड टर्न करने के लिए इंडिकेट कर रहा था। द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। फोन ने अपना फेस ऊपर उठाया उसकी ओर। इट्स टर्न इट्स हेड विद ए वाइड wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes। और उसने जैसे अपना हेड ऊपर किया वो वंडर कर रहा था, अपने सिर को आश्चर्य से मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा था और उसकी आंखें गीली हो रखी थी। इट वाज क्विवरिंग। वह उसकी आंखें साइलेंटली चमक रही थी, यानी उसकी आंखों में क्या थी, उदासी थी, क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। इट मेड नो इफर्ट टू राइज और रन। और उसने उठने का या भागने की कोई भी कोशिश नहीं की। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। जॉडी अब ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था अपने ऊपर कि वह आगे मूवमेंट करे, यानी उसे फोन मिल चुका था लेकिन फोन विदाउट एनी एक्सप्रेशन, विदाउट एनी मूवमेंट बैठा रहा। जॉडी उसके पास गया तो भी उसने उठ के भागने की कोशिश नहीं की। ही विस्पर्स इट्स मी। वह बड़बड़ाया, ये मैं हूँ। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज। फोन ने अपना नोज उठाया, सेंटिंग हिम, और उसे सूंघा। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट टू वन सॉफ्ट नेक। फोन ने अपना नोज ऊपर उठाया, जॉडी को सूंघा और जॉडी ने अपना एक हाथ उसके सॉफ्ट नेक के ऊपर फिराया। द टच मेड हिम डिलीरियस। उसे स्पर्श ने, यानी जॉडी के स्पर्श ने उसे एक्साइट कर दिया था। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल। वह अपने आगे की ओर मूवमेंट कर रहा था एंड वॉज क्लोज बिसाइड इट। और वह उसके पीछे आ गया, यानी फोन खड़ा हो चुका था और वह जॉडी के पीछे आ गया। He put his arms around its body। उसने अपनी आर्म्स, इट मीन जॉडी ने अपनी आर्म्स उसकी बॉडी के चारों ओर रख दी। A light convulsions passed over it but it did not stir। उनके बीच में एक मैसेज कन्वे होने लगा, इट मीन जो फीलिंग होती है, शॉर्ट फीलिंग उनके बीच में पास होने लगी, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चली। He stopped its side and gently as though the fawn were a china deer and it might break it। और उसने उसके चारों ओर जो भी लग रखा था उसे झटका और उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे ये चाइना डियर हो। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट। उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लिक एंड क्लीन एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ए ग्रास। और उसकी स्किन बहुत ही स्मूथ थी, शाइनी थी और उसकी स्किन से एक ग्रास की मीठी सी खुशबू आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड। वह उठा और धीरे से उसने उसको उठा लिया ग्राउंड से, फोन को। इट्स लेग हंग लिम्पली। उसकी जो टांगे थी वह लटक गई। दे वर सुपर राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होस्ट द फॉन्स एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। उसकी टांगे लंबी थी और वह लटक रही थी, इसलिए जितना पॉसिबल हो सकता था फॉडी ने उसे अपने आर्म्स में ऊपर की ओर उठा लिया। He was afraid that it might kick and bleed at sight and smell of its mother। उसे डर था कि अगर ये अपनी माँ के
देखेगा, उनकी स्मेल देखेगा तो ये किक मारेगा या ये उछलने की कोशिश करेगा। He escaped and clearing and pushed his way into the thicket. और वह जल्दी से उस वे को क्लियर करना चाहता था। It was difficult to fight through his burden. और उसके जो बर्डन था यानी भार था उससे उसको पार करना कठिन था। If the fawn's legs caught in the bushes, it could not lift his arm with freedom. और ये जो फॉन्स की लेग्स थी वह लंबी होने से बुशेज में कॉट हो सकती थी और यह अकेला भी चल नहीं सकता था। इट मीन्स फॉन को गोदी में लेके चलना जोडी के लिए परेशानी का कारण बन रहा था। ही ट्राइड टू स्लिट इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स और उसने उसके फेस को पकड़ा। इट हैड बॉब्ड विद द स्ट्राइड, हिज हार्ट टम्पर्ड विद द मार्वेल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम और उसका हृदय बड़ी तेजी से धड़क रहा था। He reached to trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. और वह जितनी जल्दी तेजी से चल सकता था उतनी तेजी से चलता हुआ वह घर की सड़क के ऊपर आ गया। He stopped to rest and set the fawn down on its dangling leg. और वह रुका रेस्ट के लिए और उसने फॉन को उसकी जो लेग्स थी उनको सही ढंग से नीचे ग्राउंड पे रख दिया। इट वार्म्ड ऑन देम, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड। वह उसको देख रहा था। ही सेड इन चेस्टेंट, वह बोला, आई एम कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। मैं तुम्हें लेके चलूंगा लेकिन पहले मैं सांस ले लूं, यानी पहले मैं अपना सांस ले लूं उसके बाद मैं तुम्हें मेरे साथ लेके चलूंगा। He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. उसे याद आया कि उसके फादर ने बोला था कि फोन उसके पीछे पीछे आ जाएगा अगर वह उसे फर्स्ट टाइम कैरी कर ले। इट मीन्स गोदी में लेके आ जाए तो फोन उसके पीछे पीछे आ जाएगा। He started away slowly, वह धीरे धीरे चलना शुरू हुआ। The fawn started after him, वह फोन भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। He come back to its end, stroked it and walked away again. वह आगे आए और धीरे धीरे चलने लगे। He took a few wobbling steps towards him and cried piteously. It was willing to follow him. और वह धीरे धीरे चल रहे थे और आगे आ रहे थे। इट बिलोंग टू हिम, ये उससे बिलोंग कर रहा था। इट वॉज इट्स ऑन, ये उसका खुद का था। इट मीन्स ये फॉन जोड़ी का था और जोड़ी को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे आ रहा था। ही वॉज लाइट हेडेड विथ हिज जॉय, वह अपने सिर को बड़ी खुशी से घुमा रहा था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, टू रन एंड रोम्प विद इट, वह इसके साथ खेलना चाहता था। रोम्प मीन्स होता है प्ले। टू कॉल टू इट्स कम टू हिम, और उसे बुलाने के लिए वह उसे खेलना चाहता था, यानी वह उसके संग बचपन की सारी एक्टिविटी करना चाहता था। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, उसे उसका डर नहीं लग रहा था। इट मीन्स को जोड़ी से डर नहीं लग रहा था। ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिज ओवर हिज टू आर्म्स, उसने उसे उठाया और इसे अपनी दोनों भुजाओं से सामने ले आया। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट इफर्ट, उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह किसी बिना परेशानी के उसके साथ चल सकता है। हिज आर्म्स बिगेन टू एक एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन, उसकी जो भुजाएं थी वह दुखने लगी थी और वह उसे फोर्स कर रही थी कि वह वापस रुक जाए। इट मीन जॉडी थक चुका था उसको गोदी में लेके चलते हुए। When he walked on, जब वह चल रहा था, the fawn followed him at once, तो वह fawn उसे फिर से फॉलो करने लगा। He allowed it to walk a little distance, उसने उसे कुछ दूरी तक आने की परमिशन दी। Then picked it up again, और उसे वापस उठा लिया। It means कुछ दूर तक fawn चला, उसके बाद जोड़ी ने उसे पिक कर लिया। The distance home was nothing, अब ये दूरी ज्यादा नहीं थी। He could have walked all day and into the night,
वह पूरा दिन चलता रहा और शाम तक चलता रहा, कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, और वह उसे फॉलो करते हुए देख रहा था। इट वॉज वेट विथ स्वेट बट ए लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग। वह पूर्णतः पसीने से भीग चुका था, लेकिन जून की सुबह जब ठंडी ठंडी हवाएं चली तो उसे कूलिंग फील हो रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप, और जो स्काई था उसका जो क्लियर इतना था जैसे कि ब्लू चाइना कप में स्प्रिंग का पानी रखा हुआ, यानी जैसे पानी क्लीन होता है वैसे ही स्काई एकदम क्लीन नजर आ रहा था। He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. वह घास के मैदानों में या रास्ते में आ गया। ये बिल्कुल साफ था रात की बारिश के बाद, यानी रात को जब बारिश हुई तो सारी जो गंदगी थी वह साफ हो चुकी थी। He flumbered with a latch and finally obliged to sit down and Fons managed it. उसके बाद वह बैठा रेस्ट करने के लिए और उसने फोन को भी मैनेज किया। देन ही हैड एन आइडिया, तभी उसे एक आइडिया आया। ही वुड वॉक इनटू द हाउस, वह घर में गया। इनटू पेनीज बेडरूम, और सीधा कहाँ गया? पेनी के बेडरूम में। विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, फोन उसके पीछे पीछे आ रहा था। बट एट द स्टेप्स, लेकिन जब स्टेप सहित में सीढ़ियां आई, द फोन ब्लैंक एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम, तो फ्लॉन चढ़ ही नहीं पाया और उसने चढ़ने से इनकार कर दिया, यानी फ्लॉन की इच्छा नहीं थी कि वह सीढ़ियां चढ़ के जाए। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर, उसने उसे गोदी में उठाया और अपने फादर के पास आया। पेनी ले विथ क्लोज्ड आइज, पेनी आंखें बंद किए लेटे हुए थे। जॉडी कॉल्ड, जॉडी ने पुकारा, पा लुक, पा देखो। पेनी टर्न हिज हेड, पेनी ने अपना सिर घुमाया। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, जॉडी उसकी ओर मुड़ा। द फॉन क्लस्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। इट सीम्ड टू पेनी दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज फॉन्स। पेनी ने देखा कि लड़कों की आंखों में और फॉन्स की आंखों में वैसी ही चमक है जैसी दोनों की सेम थी। ही सेड, आई एम ग्लेड यू फाइंडिंग, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुमने इसे ढूंढ लिया। जोडी देन वेंट टू द किचन, उसके बाद जोडी किचन में गया। द फोन वॉब्ड आफ्टर हिम, जो फोन था वो भी उसके पीछे मुड़ा। ए पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, किचन में एक पैन में सुबह का दूध रखा हुआ था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और उसके ऊपर क्रीम आ चुकी थी। ही स्क्रैप्ड द क्रीम इनटू ए जग, उसने क्रीम को स्क्रब किया और उसे एक जग में डाल दिया। ही पोर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल ग्राउंड, उसने दूध को एक छोटे से पॉट में डाला। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, और वह इसे लेकर फोन की तरफ आया। इट बल्टेड इट सडनली स्मेलिंग इन द मिल्क, अचानक से उसने दूध को सूंघा। ही सेव्ड इट, यानी उसने दूध को लिया और उसे लेके वो उसके पास आया। ही सेव्ड इट प्रिकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, अब वह जब दूध को लेके आ रहा था तो उसने दूध को फ्लोर पे गिरने से बड़ी ही सावधानी पूर्वक बचा लिया था। इट कुड मेक नथिंग टू द मिल्क ऑन द ग्राउंड, और उसने एक भी दूध बाहर नहीं गिरने दिया, यानी दूध का जरा सा ड्रॉप भी बाहर नहीं गिरने दिया। He dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. उसने अपनी फिंगर्स को मिल्क में डिप की और अपनी फिंगर्स को उसने फॉन्स के सॉफ्ट मुंह में ठूंस दी। It stuck greedily, वह इसे जल्दी जल्दी चाटने लगा। When he withdrew them, जब उसने अपनी फिंगर्स बाहर निकाली, it bleated frantically and pelted him, तो वह बेचैन होने लगा और वह उसको परेशान करने लगा। He dipped his finger again and as fawn sucked, और उसने अपनी फिंगर्स वापस उसके अंदर डाली और वह फॉन उसे सक करने लगा, चूसने लगा। He lowered them slowly into the milk, और जब दूध बिल्कुल नीचे तक आ गया, the fawn flew and sucked and snored,
वह फोन सारा दूध सक कर चुका था। इट स्टैम्ड इट्स स्मॉल होप इम्पेशेंटली। उसने देखा कि उसके जो स्मॉल होप से वो अधीरता व्यक्त कर रहे थे। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ मिल्क द फोन वॉज कॉन्स्टेंट। और जैसे ही वह अपनी अंगुलियां दूध के लेवल तक लेके जाता, फोन एकदम स्थिर खड़ा रहता। इट मीन्स यहाँ पे फोन को भी दूध चूसने में मजा आने लगा था। द लेवल ऑफ मिल्क फोन वॉज कॉन्स्टेंट। इट क्लोज इट्स आईज ड्रीमली। उसने अपनी आंखें बंद की और ड्रीमली यानी सपना देखने लगा। इट मीन्स वह आनंद ले रहा था। इट वॉज एक्सैक्टली टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज एज। वह अपने हैंड के ऊपर उसकी टंग को फील कर रहा था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ। और उसकी जो छोटी सी पूंछ थी वह फ्लिक कर रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिस्ड इन ए श्रिल ऑफ ए फॉर्म ऑफ बर्गलिंग। और जो दूध की लास्ट बूंद थी वह उसके मुंह से झाग के रूप में बाहर निकल रही थी। इट मीन्स इस स्टोरी में जॉडी ने फोन को बचा लिया था और अपने घर सेफली लेके आ गया था। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर।